यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रोहन जगा हुआ था, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। थोड़ा रुका और सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो दोबारा आ जाएगी। कुछ देर बाद दोबारा मोबाइल की घंटी बजी तो इस बार उसने बिना देरी किए कॉल उठा ली और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से हल्की सी आवाज आई, हेलो। अचानक से रोहन का पूरा मूड बदल गया था, क्योंकि ये आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज सुनते ही उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताजा हो गई, बहुत से जख्म ताजा हो गए। रोहन बहुत देर तक फोन को यूं ही पकड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी वहां से आवाज आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। बोलूं ना बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में सवालों का भवंडर घूमने लगा था। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आई? क्यों आए हो अब? फिर हिम्मत करके बोला, नहीं, बोलो। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, और तुम? इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा, मैं ठीक नहीं हूँ। रोहन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह क्या हो रहा है। अचानक से इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। कुछ देर बाद बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया है। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह से वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, ठीक उसी तरह से मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन, उसी के लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी नहीं मुड़ के देखा था मुझे। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते माफी मांगने लगी। बहुत माफी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ करके उसे अपना लूं, उसे अपनी जिंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां लौट आई हों। मैंने उसे माफ किया। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। मैं कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में चला गया था और आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हारे किए पर माफ जरूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तूने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊं? वो दर्द जो तुमने दिया है उसे कैसे भूल जाऊं? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, यह तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें ना चाहकर भी भुगतना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद एक बार के लिए मैं तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा था। यू रिप्लेस्ड मी। कैसे भूल सकता हूँ मैं ये सारी बातें? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही रोहन ने फोन रख दिया। यह पहली बार था जब उसने उसको ना कहा था। उसे रोना तो बहुत आया और रोया भी बहुत, पर वही गलतियां दोहराने की भूल नहीं कर सकता था। दोस्तों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल तो अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी जिंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। क्या हम गलत नहीं करते हैं?